नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि ये राहु का महापरिवर्तन जो कि 18 मई 2025 को होने वाला है। हम इस सीरीज़ में राहु का इम्पैक्ट अलग अलग राशियों पे किस तरह से आएगा, क्योंकि राहु ही सिर्फ अपनी राशि चेंज नहीं करेगा, केतु भी चेंज करेगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री अपार्ट चलते हैं। तो अब राहु और केतु का जब राशि परिवर्तन होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज बात करने जा रहा हूं मैं आपसे सिंह राशि की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि वालों को तो खासकर इसलिए भी डरा दिया जाता है कि कहा जाता है कि राहु अब आपके 7th हाउस में गोचर करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये जितने भी हम वीडियोस इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं, हम राशि के हिसाब से, लगन के हिसाब से, या नाम के बोलने वाली राशि अगर आपकी है सिंह राशि तो उस पर अप्लाई होगा। तो जो आज का वीडियो है वो सिंह राशि से संबंधित है। पहले के 4 वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी हमने राशि के नाम से हो, लगन के नाम से हो, या आपकी बोलने वाली राशि अगर सिंह है या कन्या है या मेष है, जिस तरह से जो वीडियो जिस राशि पे हम बात करेंगे उस पे अप्लाई होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। दोस्तों, सिंह राशि में जो गोचर होगा, जब राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे तो वो आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और केतु लगन में आ जाएंगे। अब सिंह राशि वालों के लिए एक बात और जो सबसे ज़्यादा डरावने वाली हो जाती है, वो कहते हैं कि ढैया भी शुरू हो गई आपकी। जो कर्क राशि वालों पर ढैया ख़त्म हुई थी 29 मार्च को, सिंह राशि वालों के लिए 29 मार्च को शुरू हो गई। तो ये डबल जेपर्डी हो जाता है, दो तरफ से आपको डराया जाता है। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों पर बात करूंगा। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस गोचर में से क्या पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास वो उस पर बात करेंगे, और नेगेटिव को अवॉइड कैसे कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, राहु जैसा मैंने बताया 7th हाउस में आएगा, केतु आ जाएगा आपका लगन में यानी 1st हाउस में। अब सबसे पहले बात शुरू करता हूँ केतु से। लाल किताब के हिसाब से केतु जब भी लगन में आता है तो सूर्य पत्रिका में कहीं पर भी बैठा हो उसको वो उच्च का कर देता है। तो सबसे पहला पॉजिटिव फीचर तो यही है, जो डराने वाले आपको कभी नहीं बताएंगे, कि केतु जब लगन में आ जाएगा तो सूर्य को उच्च का करेगा, सूर्य के फलों को उच्च का करेगा। अब आप मान लीजिए सरकारी कार्यकाज से रिलेटेड है, सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ये एक आपके लिए बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पहली चीज़। दूसरी बात दोस्तों, सिंह राशि वालों के साथ, चाहे सिंह लगन हो, सिंह राशि हो, उनके साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है कि उनको अगर ईगो हो जाए, वो किसी भी चीज़ पर बुरा मान जाएं, तो वो बहुत देर तक उसको कैरी करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है दोस्तों कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच बहुत ही थिन लाइन होती है, जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेती है। तो सबसे पहली चीज़ तो जब केतु लगन में आएगा तो केतु विनम्रता देगा। तो जैसे ही आपका केतु लगन में आएगा 18 मई को, तो आप जो डिसीजंस लेंगे सोच समझ कर लेंगे। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट भी है इसके अंदर कि जब केतु लगन में आएगा तो राहु 7th हाउस में होगा, और राहु जब भी 7th हाउस में आता है दोस्तों, तो लाल किताब के असूलों के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट को खराब करता है। अब शुक्र जो है वो वैवाहिक सुख का कारक है, विवाह का कारक माना जाता है। तो शुक्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। वैसे भी शुक्र का जो गोचर है वो 18 मई को आपके 8th हाउस में हो रहा होगा, और उसके बाद वो आपके 9th हाउस में जाएंगे। तो पहले के जो 30-40 दिन है, थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। उसको किस तरह से करेंगे, मैं उस पर भी आज आपसे रेमेडी पे बात करूंगा। पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। और अब रही बात शनि देव की, शनि आपके अष्टम में गोचर कर रहे होंगे, तो अष्टम में गोचर करने में थोड़े से ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे।
तो मिला जुला आपका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों करियर में मास्टर स्ट्रोक कैसे लगेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि सिंह राशि वाले मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे, तो उसके लिए कुछ टिप्स ध्यान रख लीजिए। सबसे पहला काम जो मैंने अभी आपको बताया, अगर सिंह राशि वाले अपनी ईगो छोड़कर सोच समझकर पेशेंस से डिसीजन लेंगे तो आधे कामों में उनका सक्सेसफुल होना तय है, पहली चीज। दूसरी बात दोस्तों, राहु जब भी 7th हाउस में आता है, अब 7th हाउस किस चीज से संबंधित है? 7th हाउस हमारे रिश्तों से संबंधित है, वैवाहिक सुख का कारक है। जो रोजमर्रा की इनकम, डेली इनकम है, वो 7th हाउस से देखी जाती है। पार्टनरशिप जो है वो 7th हाउस से देखी जाती है। तो अब क्या करना है, राहु आ गए 7th हाउस में, तो आपको कुछ चीजें ध्यान करनी पड़ेंगी, क्योंकि राहु जब भी 7th हाउस में आएंगे तो शुक्र जहां पर भी बैठा होगा उस जगह के रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि राहु से संबंधित चीजों से बचने के लिए पहला कार्य तो ये करिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। दूसरी बात, अपनी ईगो को थोड़ा साइड रखकर सोच समझ के डिसीजन लोगे तो भी फायदा रहेगा। और तीसरी चीज, राहु से संबंधित बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं ना दोस्तों, और खासकर वैवाहिक जीवन में, तो एक उपाय कर लीजिए, बहुत ही लाभकारी रहेगा। 18 महीने तक ये आपको लाभ देता रहेगा। इसमें करना क्या है, आप एक टिन का कंटेनर ले लीजिए, उस टिन के कंटेनर में 16 लीटर गंगा जल डाल लीजिए, 4 चांदी के स्क्वायर पीसेस 1 बाय 1 साइज के उसमें डाल दीजिए, उसको, उसका जो ढक्कन है वो बंद करवा लीजिए, उस पर पीतल का टांका लगवा लीजिए और अपने घर पर स्थापित कर लीजिए। इससे क्या होगा, राहु की जो शरारतें हैं, राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो ये गंगा जल होगा ना दोस्तों, ये गंगा जल चंद्रमा से संबंधित है, पवित्र नदी का जल है, तो बृहस्पति का भी समावेश है। तो बृहस्पति और चंद्रमा मिलके राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे उसको डाउन कर देंगे। तो पहला कार्य तो ये किया जा सकता है। अब दूसरा दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इन वीडियोस में फ़ायदा तभी होगा जब आप प्रो टिप्स जो हम बात कर रहे हैं ना, आप उनको फॉलो करेंगे। तो एक बहुत बड़ी प्रो टिप, पार्टनरशिप इस पीरियड में एंटर करते हुए बहुत सोच समझ के एंटर करिएगा। पार्टनरशिप, पार्टनर कैसा सिलेक्ट करना है, चाहे तो आप चाहे किसी से बात करके, कंसल्ट करके, थोड़ा समय रुक कर, इवेल्युएट करके, क्योंकि पार्टनरशिप में धोखा होने की पूरी गुंजाइश है। तो अब ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, पार्टनर्स का सिलेक्शन जो है वो ध्यान से करिए, सोच समझ के करिए, और जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं उससे पहले आप सोच लीजिएगा। अगर ये चीज़ें करके चलेंगे तो इस पीरियड का फ़ायदा ही उठा लेंगे। प्लस अगर राहु से संबंधित कष्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए वैवाहिक सुख में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, पार्टनर्स के साथ टसल हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में, या सरकारी कामकाज से संबंधित काम आप कर रहे हैं और उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो राहु के लिए एक उपाय और किया जा सकता है। 7 पूजा वाले नारियल ले लीजिए, उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह कर दीजिए। गुरुवार वाले दिन 1 महीने में 1 बार कर लो, जो आपकी समस्याएं आ रही होंगी उनसे आपको निजात मिलती चली जाएगी। तो ये तो बात कर ली मैंने राहु की। अब दूसरी बात, क्योंकि राहु का अगर राशि परिवर्तन हो रहा है तो केतु का भी हो रहा है। अब केतु आ गए आपके लगन में, मैं पहले ही बता चुका हूं, केतु लगन में आ गए, सूर्य के फल आपके उच्च के हो गए। सूर्य क्या है, मान प्रतिष्ठा, मान मर्यादा का कारक है। सूर्य आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे उसका कारक है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा कैसी होगी उसका कारक है। तो वो सब उच्च के हो गए आपके। अब इसमें अगर फिर भी केतु से संबंधित मान लीजिए कोई समस्या आ रही है, केतु 1st हाउस में आ रहा है, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो पहला कार्य तो आप ये करिए कि आप कुत्ते की नियमित रूप से सेवा कर लीजिए। इसमें आप ये कर सकते हैं, कुत्ते को आप कुछ खाने के लिए पेडिग्री के बिस्किट्स दे दीजिए, कुछ कभी दूध दे दिया, तो इससे केतु के रिजल्ट आपके अच्छे होते चले गए। अब जो केतु है उससे हम मेल चाइल्ड भी देखते हैं। मान लीजिए मेल चाइल्ड से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, मेल चाइल्ड को कोई समस्या आ रही है, उसकी स्टडी में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो भी एक उपाय किया जा सकता है। उसमें क्या करिए, एक काला सफ़ेद कंबल रविवार वाले दिन धर्म स्थान में किसी वृद्ध ब्राह्मण को दे दें, साथ में जो दक्षिणा आपको ठीक लगे वो दे दीजिए। तो इससे जो नुकसान बच्चे को हो रहा था, बच्चे की स्टडीज़ में हो रहा था,
बच्चे से संबंधित आपको कुछ दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों का निवारण यहाँ होना शुरू हुआ। तो ये इस तरह से आप प्लानिंग से अगर चलेंगे तो केतु भी अच्छे रिजल्ट दे देगा, राहु भी, और मास्टर स्ट्रोक तब लगेगा दोस्तों जब आप राहु से संबंधित कोई कार्य करेंगे। जैसे आज की डेट में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, राहु आ गए आपके 7th हाउस में। जो 7th हाउस होता है दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको, डेली इनकम जो है वो 7th हाउस से देखी जाती है। अब कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, आप आईटी सेक्टर में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। राहु को ठीक रखिए, जैसा मैंने 2 उपाय आपको बता दिए राहु के, प्लस आप थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा इवेल्युएट करके, खासकर अगर किसी पार्टनरशिप में आ रहे हैं आप करेंगे तो आपको उसका लाभ ज़रूर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।